बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली इकराम, आप देख रहे हैं जस्तजू का सफ़र। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाईजान दुबई से किसी और मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि दुबई से ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनती है। सबसे पहले होता ये है कि आपके पास दुबई की एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ का रेजिडेंट वीज़ा की आईडी जिसे कहते हैं, उसे एमिरेट्स आईडी कहते हैं, वो होनी ज़रूरी है। उसके ऊपर आप बहुत सारी कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल भी जा सकते हैं और विज़िट वीज़ा लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ी आसानी के साथ। कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है या इंडिया में होती है। यहाँ पे माइनर सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बस आपकी एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट 6 माह से ज़्यादा वैलिडिटी उसकी हो और आप जा सकते हैं जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट के ऊपर दुबई से जॉर्जिया जा सकते हैं, उसके बाद अज़रबैजान जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, ओमान जा सकते हैं, तुर्की जा सकते हैं। तुर्की तो आसानी के साथ जा सकते हैं। इन सारे मुल्क जिनका नाम लिया है बड़ी आसानी से जा सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा मैं एंड पे बताता हूँ। उसके अलावा यूरोपियन कंट्री बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें जा सकते हैं। रोमानिया जा सकते हैं, अल्बानिया जा सकते हैं। इस तरह की और भी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनमें बड़ी आसानी से जा सकते हैं। और फिर आप जा सकते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। उसके अलावा उसके साथ एक और 2 कंट्रीज़ भी हैं जो भी जहन में नहीं आ रहे। बहामास मेरा ख़्याल है नाम है उसका। यहाँ ऐसी और कंट्रीज़ हैं जो इन इलाकों में हैं। बांग्लादेश जा सकते हैं, नेपाल जा सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें आप बड़ी आसानी से दुबई से जा सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन में क्या चाहिए होता है, आपका कम से कम 6 माह का वैलिड पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी, बैंक स्टेटमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा। बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। उसके अलावा आप की जो है जिस अदारे में आप काम करते हैं उसका एक लेटर चाहिए होता है कि ठीक है जी, ये हमारी तरफ से इजाज़त है, ये बंदा कहीं भी जाना चाहता है तो चला जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि ये जाएगा और फिर वापस भी आएगा। तो ये एक लेटर होता है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और ख़र्चा जो है इन कंट्रीज़ का, मेरा ख़्याल है कि हर कंट्री का जो आपका ख़र्चा है ना, वो राउंड अबाउट 2000 दिरहम आप ज़हन में रखें कि किसी भी कंट्री में आपने जाना है, घूम फिर के आना है, 2-4-6 दिन का टूर करना है, तो उसमें आपका जो ख़र्चा है वो आपका 2000 दिरहम ईच कंट्री रख लें। अब 2000 दिरहम 1 लाख रुपया बनता है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से 1 लाख रुपए में दुबई में आया जा सकता है। तो इसलिए अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, 6-7 मुल्कों में घूमना चाहते हैं, आपका अपना पैसा आपके अपने ऊपर अपने हाथों से लगेगा तो वो सही जगह लगेगा। अब आप इन 6-7 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं ना, जिसमें ये जो मैंने एक पट्टी बताई है जिसमें तुर्की भी शामिल है, अज़रबैजान शामिल है, कतर है, ओमान है, दूसरी तरफ चले जाते हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये कंट्रीज़ हैं। इन कंट्रीज़ को आप करके आ जाते हैं तो उसके बाद आप शेंजन कंट्री का वीज़ा लेने जाएंगे ना, तो आंखें बंद करके आपकी स्टैंप लग जाएगी। उसके बाद आप यूरोप में कहीं भी जाना चाहेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। ट्रैवल हिस्ट्री दुबई से अगर बनी हो तो वो ज़्यादा मजबूत होती है। तो बाकी इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यहाँ पे आना, सेटल होना, जॉब करना, यहाँ पे आके बिज़नेस करना ज़रूरी है दुबई में। तो अगर आप 20-30, 40 लाख, 50 लाख लगा के, एक बहुत हैवी अमाउंट लगा के बड़े ममालिक का सफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बेहतर है कि दुबई से आप स्टार्ट लें, सारा पैसा अपने हाथ से अपने ऊपर लगाएं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छा रास्ता होगा। मेरा मकसद है राय देना भाई, ये ज़हन में रखना है, मेरे कहने पे नहीं आना, मेरे मशवरे पे नहीं आना। मुझे जो पता है या जो मैंने करना है, इंशाल्लाह ताला ईद के बाद अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ट्रैवलिंग शुरू करने लगा हूँ। हर मुल्क का जो ट्रैवल करूँगा उसको एक एक चीज़ की वीडियो बना के अपलोड करूँगा। कहाँ से वीज़ा लिया, कैसे लिया, कितने दिन का हुआ, कितने पैसे लगे, हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। और वैसे ज़्यादातर मेरे जो टूर होंगे वो स्पॉन्सर्स ही होंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी स्पॉन्सर के ऊपर भी पैसा तो लगता है ना, जो पैसा लगेगा वो आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगा। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और दोस्तों तक भी ये मैसेज चला जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।